अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोगों ने हमेशा ये चारों पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट भी हैं। शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड अकर नेचुरली ऑन अर्थ। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये अबंडेंट कंपाउंड हैं जो कि अर्थ पर नेचुरली पाए जाते हैं। दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें 3 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये देखें, ये वर्ड है कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट पे क्या है, CARB, कार्ब। तो इससे बन गया कार्बन। दरमियान में क्या लिखा हुआ है, O, तो O से बन गया ऑक्सीजन। हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ही इसका आंसर छुपा है कि ये किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है मैनी कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है, तो जिनकी वजह से इन्हें शुगर कहते हैं, शुगर्स कहते हैं। दे कंटेन हाइड्रोक्सिल एंड एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब जो शुगर्स होते हैं उनमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या तो हाइड्रोक्सिल होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल हर एक में होता है, और कुछ पे जो है वो एल्डिहाइड होता है, या कुछ में जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में लाजमी करने हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, सेकंड है ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले देख लेते हैं मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनको हम लोग जो हैं वो तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनो का मतलब क्या है, एक, मतलब कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकेराइड से बने होते हैं और इनको हम लोग जो हैं वो तोड़ नहीं सकते, इनको तोड़ के हम लोग छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। ओके, अब मोनोसेकेराइड की एग्जांपल में हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। सबसे पहले ग्लूकोज को देख लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को हम लोग जो है ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर एंड डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को हम लोग शुगर, ग्रेप शुगर भी कह सकते हैं और डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं। अब ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, फाउंड इन ग्रेप्स, हनी एंड सैप ऑफ प्लांट। जो ग्लूकोज है ये ग्रेप में से, अंगूर से, हनी शहद से एंड सैप ऑफ प्लांट मतलब कि जो प्लांट्स का जो रस होता है उसमें से हमें मिल सकता है। अब थर्ड वाला पॉइंट है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स। जो ग्लूकोज है ये एनिमल्स के लिए मेन सोर्स है एनर्जी का। ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से लेते हैं। अब ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन ब्लड एंड यूरिन। ग्लूकोज जो है वो इंसान के बॉडी में ब्लड और यूरिन में पाया जाता है। अब फ्रुक्टोज की बात कर लेते हैं। तो फ्रुक्टोज अनदर इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड। जो फ्रुक्टोज है ये भी मोनोसेकेराइड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड है, फाउंड इन स्वीट, फ्रूट जूस एंड हनी। अब जो फ्रुक्टोज है, जो मीठे फल होते हैं ना, मीठे फलों के जूस में पाया जाता है और कुछ जो हैं वो हनी में पाए जाते हैं। ये हो गया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम लोग तोड़ नहीं सकते। इसकी एग्जांपल में ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप्स, हनी, सैप ऑफ प्लांट से हासिल करते हैं। ये एनिमल्स के लिए ग्रेट सोर्स है एनर्जी का और ये ह्यूमंस के ब्लड या फिर यूरिन में पाया जाता है। फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड है जो कि स्वीट फ्रूट जूस, जो मीठे फल होते हैं उनके जूस और हनी में पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला,
C6H12O6 बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं ना, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है। दोनों में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि आप लोगों के सामने जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। देखें, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन है। ग्लूकोज में भी 12 हाइड्रोजन है तो फ्रुक्टोज में भी 12 हाइड्रोजन है। ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन है तो फ्रुक्टोज में भी 6 ऑक्सीजन है। लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है ये कार्बन 1 पर लगा हुआ है, फ्रुक्टोज में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन 2 पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह इनमें जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पेपर में आप लोग इनको जो है वो इसी तरह ड्रा कर सकते हैं। जो नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, आप लोग अगर पेपर में इनको इसी तरह एज इट इज़ लिखेंगे, एज इट इज़ याद करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे। और ये सारे नोट्स जो हैं ये मैंने अपने से नहीं लिखे, ये आप लोगों की बुक से ही हैं। ये वर्ड टू वर्ड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों की बुक से ही है, लेकिन मैंने इनको जो है वो सिंपल वर्डिंग जो है वो थोड़ी बुक से ही है, लेकिन कुछ जो है वर्डिंग मैंने बिल्कुल सिंपल की है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ सके। और इनको जो है वो मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में अपनी वर्डिंग में जो है वो उनकी नोट्स बनाए हैं। आप लोग चाहें तो इनको कॉपी करके, इनको अपनी कॉपी पर राइट करके नोट्स बना के इनको याद कर ले और पेपर में लिख के आइएगा, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड इसका सेकंड ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ना, ठीक है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट उसके नतीजे में बनता है उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बनते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल में है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। इनके सामने मैंने इनके सोर्सेज भी लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों की बुक में भी मौजूद थे। तो सुक्रोज का जो सोर्स है, सोर्स का मतलब होता है कि हम लोग इनको किन किन चीज़ों से जो है वो हासिल कर सकते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। तो सुक्रोज का जो सोर्स है वो ये है शुगर कैन, शुगर बीट। शुगर कैन गन्ने को कहते हैं, शुगर बीट चुकंदर को कहते हैं। अब सेकंड है लैक्टोज। लैक्टोज का जो सोर्स है वो है मिल्क। माल्टोज का जो सोर्स है वो है ब्रेड और सीरियल। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C12H22O11, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड जो कि 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसकी एग्जांपल में है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। सुक्रोज का जो सोर्स है वो है शुगर कैन और शुगर बीट। लैक्टोज का जो सोर्स है वो है मिल्क और माल्टोज का सोर्स है ब्रेड और सीरियल्स। अब इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है C12H22O11। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना, ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। ये 100 भी हो सकते हैं, ये 1000 भी हो सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि मैनी ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं। 100 भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल में है स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च के जो सोर्सेज हैं वो हैं पोटैटोज, राइस, ग्रेन्स। सेलुलोज के सोर्सेज हैं वुड, कॉटन एंड प्लांट मटेरियल्स। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो है C6H10O6 और इसके साथ आप लोगों ने नोट किया होगा N भी लिखा हुआ है। तो N का मतलब है नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट के। इसके बाद जो है C6H10O5 के बाद जो है वो इनके एलिमेंट्स, इनका जो स्ट्रक्चर है वो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि N का मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आगे भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह याद कर लेना है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।